हरियाणा के अंबाला में सीएम खच्चर के घर के बाहर किसानों का बवाल। बेकाबू किसानों ने तोड़ी बैरिकेड, पुलिस ने की पानी की बौछार। करनाल की अनाज मंडी से सैकड़ों किसान पहुंचे खट्टर के घर। 11 अक्टूबर से धान की खरीद के केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे हैं। खच्चर के घर के बाहर धरने के दौरान किसान नेताओं ने अपनी स्पीच दी। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। कुरुक्षेत्र में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर किसानों का हंगामा। पुलिस से झड़प के बाद बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े किसान। पुलिस वालों के रोकने पर किसानों का दिखा उग्र रूप। पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को संभालना हुआ मुश्किल। पंजाब के अंबाला में बीजेपी नेता के घर का घेराव करने के लिए निकले किसान। पुलिस से भिड़े पुलिसर्स, उखाड़ फेंके बैरिकेड्स। बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर का घेराव करने के लिए निकले थे किसान। कार और बाइक पर लदकर सैकड़ों किसान पहुंचे। जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसदों के धरने के 300 दिन पूरे। किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहा है धरना। धान की खरीद टालने पर अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील। कहा कल से ही धान खरीद शुरू कराए सरकार। कांग्रेस को भी अपना क्लेश छोड़ किसानी की मदद करने के लिए कहा। दूसरे राज्य से पंजाब में चावल और धान के अवैध आयात पर सख्ती से रोक। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलिस विभाग को जारी किए निर्देश। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक नवरात्रि में नेतृत्व परिवर्तन की पूरी संभावना। दिल्ली से रायपुर तक विधायकों की दौड़ शुरू। मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर बोले सीएम बघेल का छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं हो सकता। विधायकों के दिल्ली जाने पर बोले भूपेश बघेल। कहा विधायक कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र। बघेल समर्थक विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा है कि बयानबाजी से विधायक दुखी हैं। कई तरह की फैलाई जा रही अफवाह आलाकमान से मिलकर तस्वीर साफ करना जरूरी। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन जारी। आज शाम तक 35 और विधायक आज पहुंच रहे हैं दिल्ली। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि केंद्र में हो सकता है मध्यावधि चुनाव, महाराष्ट्र में नहीं। अघाड़ी सरकार पूरी करेगी अपनी कार्यकाल। संजय राउत ने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन करार दिया। कहा किसी भी पार्टी में सेनापति जरूरी, बिना मुखिया के भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। शिवसेना ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कैप्टन को बताया झूठा। इनकार के बावजूद अमित शाह से मुलाकात की। किसान और सीमा सुरक्षा पर सच देश को पता चले। मुंबई में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। MIGC इलाके में गड्ढे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज का आरोप। कहा कि महाविकास अघाड़ी के राज में सवाल पूछने का भी हक नहीं है। पुलिस ने फाड़े कपड़े, सिर पर मारी लाठी। चीन से तनाव के बीच सेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में तैनात की K9 वज्रतोप। 50 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। LAC के पास पहली बार K9 वज्रतोप की हुई तैनाती। इसी मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति। फॉरवर्ड एरिया में K9 वज्रतोप की तैनाती पर बोले आर्मी चीफ। कहा फील्ड ट्रायल के बाद हमने पूरी की रेजिमेंट को तैनात, मिलेगी काफी मदद। आर्मी चीफ ने लद्दाख से चीन को दिया पैगाम। कहा कि हमारे सैनिक किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों की संख्या बढ़ाई। आर्मी चीफ एवं नरवणे ने पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर चीनी सैनिकों की तैनाती पर जताई चिंता। कहा चीन ने हमारे पूर्वी कमान तक काफी संख्या में सेना तैनात कर दी है। लेह में सेना ने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का किया अनावरण। 57 इंडियन रेजिमेंट ने पहाड़ पर बनाया 1000 किलो वजन का तिरंगा। आर्मी चीफ नरवणे और लद्दाख ने उपराज्यपाल ने किया तिरंगे का अनावरण। झंडे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट। कानपुर में 20 सड़क पर समाजवादी पार्टी नेता की हत्या। आपसी वर्चस्व में पार्टी के दूसरे नेता ने गोली मारी। अपने दोस्तों के साथ कार में बैठा था समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव। सफारी से आए दूसरे नेता ने बरसाई गोलियां। आरोपी शिवेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार। कानपुर के फजलगंज इलाके के एक घर में मिले 3 लोगों के शव। शुरुआती जांच में पति, पत्नी और बच्चे की हत्या का शक। राजस्थान के जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हुआ हड़कंप। एक सोसाइटी के फ्लैट में शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ किया। ग्राम पंचायतों की पानी समिति के सदस्यों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। प्रधानमंत्री बोले आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन ऐप पर एक जगह पर सभी जानकारियां मौजूद। मोदी ने कहा कि ऐप के जरिए लोगों का जीवन आसान बनाना लक्ष्य है। पानी की क्वालिटी, सप्लाई से जुड़ी हर जानकारी ऐप पर। पानी बचाने के लिए अपनी आदतें बदले लोग। पीएम ने कहा जिनके घर स्विमिंग पूल, उन्होंने पानी के लिए गरीबों का दर्द नहीं देखा। पानी के लिए नीतियां बनाने वालों से होना चाहिए सवाल। पानी की बर्बादी अलार्मिंग स्थिति में पहुंची। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। बापू के समाधि के सामने झुकाया सिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर बापू को किया नमन। पीएम मोदी से पहले राजघाट पहुंची कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। बापू को नमन किया। गांधी जयंती के बहाने कांग्रेस नेता सिब्बल का पीएम मोदी पर अटैक। पूछा कहां है सत्य, वाणी और कार्यों में केवल झूठ ही झूठ। सिब्बल ने कहा कि देश को नए आजादी आंदोलन की जरूरत। गांधी के जन्मदिन पर तानाशाही के खिलाफ हमें जन आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी को किया नमन। माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी बापू को चढ़ाए श्रद्धासुमन।
लखनऊ में सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी। राज्यपाल आनंदीबेन ने शुरू किया एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जल समाधि लेने से पहले ही अयोध्या में जगतगुरु परमहंस को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। तपस्वी छावनी के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात। देर रात परमहंस पर हुए हमले का शक। परमहंस ने आज जल समाधि लेने का ऐलान किया था। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं परमहंस। जगतगुरु परमहंस ने आज अयोध्या में बुलाई थी हिंदू धर्म सनातन संसद की बैठक। 28 राज्यों से सैकड़ों लोग पहुंचे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश के बाद औरंगाबाद के नारेगांव इलाके में जल भराव। लोगों के घरों तक घुसा पानी, सड़कें बनी नदी। यूपी के देवरिया में बारिश के बाद तबाही। कटान की वजह से नदी में समा गए 2 मंजिला मकान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में पिस्टल और मैगजीन बरामद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आई बाढ़। निचले इलाकों में घुसा अजय नदी का पानी। राहत और बचाव का काम जारी। बारिश ने बढ़ाई धान किसानों की मुश्किलें। अमृतसर की मंडी में पानी भरा। बारिश का पानी बर्बाद हुआ मंडी में रखा हुआ धान। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश का कहर। भारी बारिश से खेतों में बर्बाद हुई अदरक की फसल। महाराष्ट्र के जालना में भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। लगातार हो रही बारिश से फसल हुई बर्बाद। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हनुथांग टुकटुक रोड निर्माण कार्य की शुरुआत की। सड़क बनने के बाद आने जाने में यहाँ लोगों को आसानी होगी। गांधी जयंती पर बेंगलुरु में विंटेज कार रैली का आयोजन। हम्पी के लिए निकली कारें। फेस्टिवल उत्सव ने हम्पी की भी शुरुआत। दिल्ली में आईटीबीपी की साइकिल रैली। कुल 16,426 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। साइकिल रैली में आजादी के अमृत महोत्सव पर रैली का आयोजन। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के अंदर लड़की का डांस करता हुआ वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देखकर शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने जताया विरोध। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि बड़ा इमामबाड़ा हमारी इबादत की जगह है, टूरिस्ट प्लेस नहीं। बोले अगर चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट और डीएम ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम प्रदर्शन करेंगे। देश में कोरोना के लिए 24,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 233 लोगों की गई जान। अमेरिका में कोरोना से अब तक 7 लाख लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा 6 लाख से 7 लाख पहुंचने में लगे 3 महीने। अभी अमेरिका में करीब 7 करोड़ लोगों को नहीं लगा है टीका। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अमेरिकी दवा कंपनी मर्क ने तैयार की कोरोना की टैबलेट। कोरोना से मौत और अस्पताल में भर्ती के मामले में आधा होने का दावा किया। अगर एफडीए से मंजूरी मिली तो दुनिया में कोरोना की पहली दवा होगी मर्क की टैबलेट। अभी अमेरिका में आईवी या इंजेक्शन के जरिए इलाज को दी गई है मंजूरी। कैलिफोर्निया में हेल्थ वर्कर के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य, जिसके बाद नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। नर्सों ने पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताया। इमरान खान का कबूलनामा। पाकिस्तान सरकार और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान में शांति समझौते के लिए चल रही है बातचीत। ग्रीस में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी टीचर। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। नए एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। इंग्लैंड में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। चीन के जिनजियांग में मानवाधिकार हनन को लेकर लोगों का प्रदर्शन। चीन के झंडे जलाकर हुआ विरोध। हवाई में किलुआ ज्वालामुखी से निकले लावे की बनी झील। सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किलुआ ज्वालामुखी। अमेरिका की हवाई में किलुआ ज्वालामुखी की एरियल तस्वीर आई सामने। ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी में 2 और जगह से हुआ विस्फोट। वॉल्केनो के मुख से तेजी से निकल रहा है लावा। सैन फ्रांसिस्को में पानी की सप्लाई लाइन फटी। सड़क पर बिजली की तरह फैल रहा है पानी। एरियल तस्वीरें आई सामने। डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट पर 377 रन की स्कोर खड़ी की। दीप्ति शर्मा ने जमाई 50। महिला टेस्ट के दौरान भारतीय टीम की खिलाड़ी पूनम राउत ने पेश की मिसाल। अंपायर के आउट नहीं देने के बावजूद पवेलियन लौटी। आईपीएल में पंजाब ने कोलकाता को 5 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में शाहरुख के छक्के से जीता पंजाब। प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी बरकरार। पंजाब की जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। चेन्नई के बाद प्लेऑफ में जगह बनाने वाली दूसरी टीम। आईपीएल में आज मुंबई और दिल्ली के बीच कांटे का मुकाबला। दिल्ली के पास जीत के साथ प्लेऑफ में जाने का मौका। आज के दूसरे बड़े मुकाबले में चेन्नई का मुकाबला राजस्थान से। राजस्थान के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार। राजस्थान 11 मैचों में 8 अंक के साथ 7वें पायदान पर। श्रीलंका ने अपने T20 में 5 नए खिलाड़ियों को किया शामिल। विश्व कप में श्रीलंका की 19 सदस्यीय टीम जाएगी। आईसीसी ने 10 अक्टूबर तक टीमों में बदलाव करने की छूट दी है। केकेआर के कप्तान इयन मॉर्गन पर कोच मैकलम का बयान। कहा मॉर्गन ने अच्छी कप्तानी की लेकिन हमें उनके बल्ले से और रन की जरूरत। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने शुरू की ट्रेनिंग। पानी के अंदर डाइविंग करते हुए तस्वीरें सामने आई। मालदीव में छुट्टी मनाने गए हैं नीरज। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की महिला स्कीट टीम ने जीता गोल्ड। चैंपियनशिप में भारत के पुरुष स्कीट टीम ने भी जीता ब्रॉन्ज मेडल। आम आदमी पर महंगाई की मार। सीएनजी के दामों में इजाफा। दिल्ली में ₹2.28 और नोएडा गाजियाबाद में ₹2.55 प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी।
अब दिल्ली में 47.48 पैसे, नोएडा गाजियाबाद में 53 रुपए 45 पैसे, गुरुग्राम में 55 रुपए 81 पैसे, रेवाड़ी में 56 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी सीएनजी। अब घरों में सप्लाई होने वाली पीएनजी के दामों में भी इजाफा। दिल्ली में 2 रुपए 10 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 2 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर बढ़ाए गए दाम। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 का प्रीमियर आज। शमिता शेट्टी, जय भानुशाली, करण कुंद्रा, प्रतीक सहजपाल, उमर रियाज समेत कई बड़े नाम बनेंगे शो का हिस्सा। बिग बॉस 15 के घर के अंदर पहुंचा इंडिया टीवी। जंगल थीम पर बेस्ड है सीजन 15। सलमान खान कंटेस्टेंट्स को देंगे जंगल से जुड़ी टास्क। सेट डिजाइनर और फिल्म मेकर उमंग कुमार ने कहा, 2 भाग में बचा है घर, अंदर लग्जरी और बाहर जंगल। खूबसूरत के साथ ही डरावना होगा जंगल। रणवीर सिंह के पहले टीवी शो का प्रोमो आउट हुआ। 16 अक्टूबर को क्विज शो द बिग पिक्चर का धमाकेदार प्रीमियर होगा। ताबड़तोड़ फिल्मों की रिलीज डेट के ऐलान पर कंगना का हमला। सोशल मीडिया पर लिखा, महीनों से सो रहे थे मूर्ख। एक्ट्रेस मोनी रॉय कर सकती हैं अगले साल जनवरी में शादी। किजेन ने खुलासा किया, दुबई बेस्ड बॉयफ्रेंड के साथ घर बसाने के लिए मोनी है रेडी। भूल भुलैया 2 के लुक को लेकर ट्रोल हुए कार्तिक आर्यन। फैंस ने कहा, सस्ता अक्षय कुमार। फिल्म के डायरेक्टर ने किया कार्तिक का बचाव। टीवी एक्ट्रेस स्नेहा जैन ने कास्टिंग काउच पर किया बड़ा खुलासा। कहा कि एक साउथ के प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनके सामने रखी गई शर्त। इनविजिबल वुमेन के सुनील शेट्टी करेंगे ओटीटी डेब्यू। इस एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज में ईशा गुप्ता भी आएंगी नजर। अक्टूबर में शुरू होगी शहजादा की शूटिंग। फिल्म में कृति सेनन के साथ बनी है कार्तिक की जोड़ी। श्वेता तिवारी को मिली बेटे रियांश की कस्टडी। बोली, उम्मीद है कि कोर्ट के आदेश से हमारे खिलाफ अभिनव कोहली का हैरेसमेंट बंद हो जाएगा। कटरीना और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस की शूटिंग दिसंबर तक आगे खिसकी। 2 रात की कहानी है मैरी क्रिसमस। दीपिका पादुकोण ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह सम्मान पाने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी दीपिका। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में डैनियल क्रेग को मिलेगा स्टार। डैनियल क्रेग ने निभाया है आइकॉनिक कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड का किरदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।